Welcome to Daily Current Affair. Today is 20th of December 2022. The question is 48th meeting of GST Council was organized in that is B न्यू दिल्ली। जो 47th हुई थी अप्रैल मई के महीने में वो हुई थी चंडीगढ़ में, और जो 48th हुई है वो हुई है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और जो न्यू दिल्ली में जो 48th गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो काउंसिल की मीटिंग हुई है, ठीक है, उसमें कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। विदाउट एनी डिसीजन जो है ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और इसमें जो मेन मैटर्स थे वो कौन कौन से हैं? टैक्स इवेजन बाय द टोबैको इंडस्ट्रीज़, मतलब कि जो टोबैको इंडस्ट्रीज़ पान मसाला एंड गुटखा है वो जो है वो टैक्स की चोरी कर रहे, मतलब कि टैक्स एक तरह से वो नहीं दे रहे। ठीक है, और जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग, जो ऑनलाइन गेमिंग है उसमें जो जीएसटी है वो 28% जो है रखी गई है। पहले वो 18% था। ठीक है, उसके बाद उसको 28% कर लिया गया था। फिर कुछ एजिटेशन होने के बाद, कुछ एक रिफॉर्म्स होने के बाद उनमें ये बोला गया कि ये जो 28% है उसको कम करके वापस 18% कर दो। तो इन दोनों के ऊपर जो है इसमें बहुत सारी डिस्कशन होनी थी, तो ये बिना डिसीजन के ये मीटिंग ख़त्म हो गई है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जो है वो 5 डिफरेंट टैक्सेस हैं। लाइक कितने होते हैं? जीएसटी दैट इज़ 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एल्कोहलिक प्रोडक्ट ड्रिंक्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों चीज़ें जो है ये इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, 101 जीएसटी आया था इसके अंडर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 246 एक ऐड किया गया था जिसमें जीएसटी आया था। आर्टिकल नंबर 269A, इसमें कुछ एक प्रोविज़न थे जीएसटी से रिलेटेड, और आर्टिकल नंबर 279A, ये 3 आर्टिकल्स आपने याद रखना है। जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 जो 2017 में हुई थी, ये 3 आर्टिकल जो उसमें एडअप किए गए हैं। 279A जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है, और आर्टिकल एक था 268A, उसको जो है डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल की जो हेड होती है वो होता है हमारे पास जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है। तो आजकल फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ पीएम कौशल को काम कार्यक्रम? ठीक है, दैट इज़ PMKKK। इसका नया नाम क्या चेंज कर दिया गया है? दैट इज़ प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। ठीक है, PM विकास इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें 5 डिफरेंट स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, लाइक सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिलें, इन सबको इकट्ठा करके जो है ये बनाया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। Who won the first ever women FIH Federation of International Hockey Nation Cup 2022? That is C, India. So इंडिया ने स्पेन को फाइनल में 1-0 से हरा दिया, जिसके चलते इंडिया ने क्या जीता है? इंडिया की जो वुमेन टीम है, हॉकी टीम है, उन्होंने नेशंस कप 2022 जो वो जीता है। ये स्पेन में ही ये हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? स्टैडियो पेटेरो वेलेंसिया, स्पेन में ये हुआ था। ठीक है, इस जो भी इस नेशन कप 2022 को जीतता है उसको ऑटोमेटिकली जो है वो क्या मिलती है? वो प्रो लीग, जो वुमेन की फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की एक प्रो लीग है। ठीक है, जो कौन ऑर्गेनाइज करता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन करता है। तो ऑटोमेटिकली इंडिया जो है इसके लिए क्वालिफाई हो गया है। ठीक है, और ये आपने ध्यान रखना है, ये नेशन कप का ये पहला एडिशन था जो कि इंडिया ने जीता है। Who won FIFA वर्ल्ड कप 2022 फाइनल इन कतर? सो कतर में फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा था 2022 में। ठीक है, तो उसमें जो फाइनल है, फाइनल किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है, और फाइनल में फ्रांस और अर्जेंटीना थे। ठीक है, इनके बीच में फाइनल हुआ था। अब टोटल टाइम में इनके 3-3 गोल हो गए थे, जिसकी वजह से पेनल्टी शूट आउट में फिर 4-2 से कौन जीता है? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया था। ठीक है, फीफा का मतलब क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1904 में। ठीक है, और पहला फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में, उरुग्वे में हुआ था, और जीता भी उरुग्वे ने ही था, और अर्जेंटीना इसमें फाइनल में पहुंचा था। ठीक है, इटली एक एकमात्र पहला देश है। ठीक है, इटली और ब्राज़ील ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने क्या किया है? ये पहली कंट्री बन गई थी इटली जिन्होंने अपना टाइटल जो है डिफेंड किया था। मतलब 1934 को भी इन्होंने जीता था, 1938 वाला वर्ल्ड कप भी इन्होंने जीता था, लगातार 2 वर्ल्ड कप। उसके बाद ब्राज़ील ने ये कारनामा किया था, लाइक उन्होंने
1962 और 1970 का 1958 और 1962 का वर्ल्ड कप जो है उन्होंने जीता था कंटिन्यूटी में। ठीक है, तो ऐसी दो ही कंट्री है, इटली एंड ब्राज़ील। और सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड कप जीते हैं वो जीते हैं ब्राज़ील ने 5, दैट इज़ 1958, 62, 1970, 1994 एंड 2002। और अपने दो डेट्स आपने याद रखनी है, एक 1942, ठीक है, 1942 में भी, और 1946 इसमें जो है वो फीफा का वर्ल्ड कप नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उस टाइम क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ठीक है, अर्जेंटीना कब जीता है? अर्जेंटीना का ये तीसरा टाइटल है, 1978, 1986 और 2022 में इन्होंने जीता है। फ्रांस ने जीता है 2 बार, जैसे 1998 और 2018 में, मतलब कि जो पिछला वर्ल्ड कप था वो इन्होंने फ्रांस ने ही जीता था। ठीक है, गोल्डन बूट 2022 में किसको मिला है? किलियन एम्बापे को मिला है। गोल्डन बॉल 2022 लियोनेल मेसी। और गोल्डन जो ग्लव है वो मिला है मार्टिन्स को। वो किसके हैं? वो भी अर्जेंटीना के ही हैं। सो विच कंट्री डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू प्रोटेस्ट? दैट इज़ डी पेरू। अब पेरू में क्या हुआ है? पेरू में पीछे जैसे क्या बना था, एक प्रेसिडेंट बना था वहाँ का। ठीक है, तो जैसे ही प्रेसिडेंट वहाँ का बना था, ठीक है, उसने क्या किया, उनकी जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं कांग्रेस। ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया उसने, वहाँ पे जितने भी एमपीज़ थे, ठीक है, उनको क्या करना था, उन्होंने कांग्रेस, मतलब कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो एमपीज़ थे उनको डिज़ोल्व करना था, मतलब कि उन सबको निकालना था, ख़त्म करना था, डिज़ोल्व करना था। ठीक है, और पार्लियामेंट को ये पहले ही पता चल गया, जिसकी वजह से क्या कर दिया इन्होंने, जो पार्लियामेंट है इनकी, जो कांग्रेस है, उन्होंने इस राष्ट्रपति को ही हटा दिया, जो इनका प्रेसिडेंट है, इसी को इम्पीच करके इसी पे ही बहुत सारे केसेस लगा के, चार्जेस लगा के इसी को हटा दिया, प्रेसिडेंट को ही हरा दिया। अब जो ये प्रेसिडेंट है ये तो लोगों के द्वारा चुना हुआ था, अब जो इसके जो समर्थक हैं प्रेसिडेंट के, अब वो इनके अगेंस्ट हो गए हैं कि भाई जो प्रेसिडेंट है हमारा वो तो अच्छा था, उसको आपने क्यों निकाला। तो वहाँ पे बहुत सारे जो है एजिटेशंस हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पेरू की गवर्नमेंट को वहाँ पे इमरजेंसी लगानी पड़ी। किसने अनाउंस की? द इमरजेंसी जो है वो अनाउंस की अल्बर्टो ओटारोला, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है पेरू के। ठीक है, कितने दिन तक? 30 दिन तक, मतलब कि 30 दिन तक वो लोग वहाँ पे जो पब्लिक है वो इकट्ठी नहीं हो सकती। और फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट, मतलब कि मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पे ज़्यादा मूवमेंट जो है लोग नहीं कर सकते। तो पेरू हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, ये जो कंट्री है ये पेरू है। ठीक है, और जो अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना है जिन्होंने अभी वर्ल्ड कप जीता है। किसका? फुटबॉल का वर्ल्ड कप। हु लॉन्चेज इंटरनेशनल मिशन टू सर्वे अर्थ्स वाटर? अर्थ के वाटर को, मतलब कि जो धरती के अंदर पानी है उसको सर्वे करने के लिए कौन सा इंटरनेशनल मिशन जो है वो लॉन्च किया है, और किसने किया है? दैट इज़ बी नासा। तो नासा ने ये क्या किया है, ये इंटरनेशनल मिशन जो है वो लॉन्च किया है टू सर्वे, अर्थ के पानी को सर्वे करने के लिए। उसका नाम है द सरफेस वाटर ओशियन टोपोग्राफी, स्वोट। ठीक है, स्वोट स्पेस क्राफ्ट इन्होंने भेजा है। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से? कैनेडियन जो स्पेस एजेंसी है और यूके स्पेस एजेंसी है, ये दोनों भी इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मतलब कि जो CSA है कनाडा की और यूके की स्पेस एजेंसी है, वो दोनों नासा की हेल्प कर रहे हैं। किसके लिए? इंटरनेशनल मिशन टू सर्वे ऑफ अर्थ वाटर के लिए, और उसका नाम है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी, दैट इज़ स्वोट। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया है? स्पेस एक्स रॉकेट से ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 4E एट, कहाँ से? कैलिफोर्निया से। ठीक है, कैलिफोर्निया से ये लॉन्च किया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। इसका नाम है स्वोट स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, जो सैटेलाइट है, एक तरह का ये सैटेलाइट है, ये क्या करेगा? ये मेज़र करेगा जितना भी हमारे पास फ्रेश वाटर है वर्ल्ड में। ठीक है, एंड जो ओशियन है, जो समुद्र है, वहाँ पे हमारे पास वाटर बॉडीज़ किस तरह से हैं। ठीक है, और ये चेक करेगा, ठीक है, हाउ द ओशियन इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट चेंज। जो हमारे पास समुद्र है वो क्लाइमेट चेंज कैसे करता है। रिवर्स और जो रिजर्वियर है उसके बारे में भी ये रिसर्च करेगा ऊपर से जाके। ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू। एंड हाउ कम्युनिटीज़ कैन बी बेटर प्रिपेयर फॉर द डिजास्टर। जो पानी समुद्र की वजह से जो डिजास्टर आते हैं ना कोस्टल एरियाज़ में, उसमें हम कैसे इसको बच सकते हैं। जैसे हमारे पास फ्लड्स वगैरह भी आते हैं, उससे भी हम किस तरह से बच सकते हैं। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कौन देगा? इंटरनेशनल मिशन टू सर्वे द अर्थ्स वाटर, दैट इज़
ये वाला स्वोट, स्वोट मतलब कि द सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया। किसकी हेल्प से? यूके की स्पेस एजेंसी एंड कनाडा की स्पेस एजेंसी के थ्रू। हु बिकेम्स द मोस्ट रिटन अबाउट एथलीट इन 2022? तो 2022 में किस एथलीट के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है? दैट इज़ ए, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा इंडिया के हैं जेवलिन थ्रोअर, वो सबसे ज़्यादा रिटन अबाउट एथलीट जो है 2022 के बने हैं। उन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? जमैका के लेजेंड उसैन बोल्ट, ठीक है, उनको पीछे छोड़ा है। नीरज चोपड़ा जो 2022 में उसके ऊपर 812 आर्टिकल लिखे गए, बट उसेन बोल्ट के ऊपर 751 आर्टिकल जो है लिखे गए। तो पहले नंबर पे है नीरज चोपड़ा, दूसरे नंबर पे है उसेन बोल्ट, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है ये किसने बनाई है? यूनिसेप्टा एक कंपनी है, ठीक है, उन्होंने ये एनालिसिस किया है, ठीक है। नीरज चोपड़ा हैज़ ए वेरी सक्सेसफुल 2022। उन्होंने क्या क्या जीता है? सबसे पहले उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कहाँ पे? वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 2022 जो यूगेनी ओरेगोन में हुई थी, ओरेगन यूएसए में हुई थी, ठीक है। और ऐसा करने वाले ये दूसरे इंडियन बन गए हैं। सबसे पहला जो एथलीट है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में कोई भी मेडल जीता है वो है अंजू बेबी जॉर्ज, ठीक है। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था लॉन्ग जंप में 2003 में। उसके बाद जो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है उसमें सिल्वर मेडल जो है जीता है। दूसरा मेडल जो है जीता है नीरज चोपड़ा ने। और नीरज चोपड़ा इज़ द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिया टू विन डायमंड लीग फाइनल दिस ईयर। सो डायमंड लीग जो फाइनल हुआ था, ठीक है, वो उसका भी फाइनल जो है वो किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। और जेवलिन थ्रोअर जो नीरज चोपड़ा है उनका जो पर्सनल बेस्ट है वो 89.94 मीटर है, ये याद रखना है, ठीक है। ये नेशनल रिकॉर्ड है इनका, ठीक है। और ये कहाँ पे बनाया था इन्होंने? स्टॉकहोम डायमंड लीग में ये बनाया था। हु हैज़ सॉल्व्ड अ पानिनी कोड, 2500 ईयर ओल्ड संस्कृत रिडल, ठीक है। 2500 साल पहले का एक पानिनी कोड था, ठीक है। एक कोड लिखा हुआ था, कोड की तरह मतलब कि एक लैंग्वेज की तरह, एक श्लोक की तरह उन्होंने एक लाइनें लिखी थी। किसने लिखी थी? पानिनी ने लिखी थी 2500 साल पहले, संस्कृत में लिखी थी। उनका मतलब जो है वो किसने खोजा है? दैट इज़ ऋषि राजपोपा, ठीक है। ऋषि राजपोपा जो कि अमेरिका में पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ के उन्होंने एक थीसिस लिखी है जिसका नाम है, थीसिस का नाम भी आपने याद रखना है, इन पानिनी वी ट्रस्ट डिस्कर्विंग द एल्गोरिदम फॉर रूल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन द अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? ठीक है, अष्टाध्यायी एक तरह का काम है जो किसने लिखा है? वो पानिनी ने लिखा है, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें ग्रामर है, ठीक है। ग्रामर है रिलेटेड टू द जो संस्कृत लैंग्वेज है ना, उससे रिलेटेड जो ग्रामर वाली चीज़ें हैं, ठीक है, वो लिखी है किसमें? अष्टाध्यायी में, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। दिस थीसिस हैज़ डिकोडेड, ठीक है, जो थीसिस है उन्होंने डिकोड किया है जो लाइनें लिखी थी, इसने पानिनी ने जो लिखी थी, ठीक है। हु इज़ पानिनी? और पानिनी कौन है? 5th सेंचुरी BC, मतलब कि 500 साल पहले, मतलब जब से हम काउंट कर रहे हैं ना, जब से हम काउंट कर रहे हैं, जैसे 100 साल हो गए, ठीक है, 200, 300, 1000, आज कर क्या चल रहा है? 2022, ठीक है। 2022 प्लस 500 साल पहले, मतलब कि आप समझ लो 2500 साल पहले, ठीक है। वो क्या थे? एक संस्कृत स्कॉलर थे, है ना, फिलोलॉजिस्ट थे और ग्रामरियन थे, ठीक है। एक तरह के ग्रामर बनाते थे, फिलॉसफी लिखते थे, ठीक है। बहुत सारी बुक्स लिखते थे। किस में लिखते थे? संस्कृत में वो लिखते थे, ठीक है। कुछ उनका ऐसा डाटा भी है जो आज तक जो है उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं, उसमें से एक ये भी था जो उन्होंने डिकोड कर दिया है, ठीक है। और इसी के बेस पे इसको बोलता है फर्स्ट डेस्क्रिप्टिव लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब है कि ग्रामर लिखने वाले, ठीक है। तभी जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो उसको पानिनी को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स, मतलब कि जो ग्रामर बनाने वाले हैं उनके ये फादर हैं। तो हु हैज़ सॉल्व द पानिनी कोड फॉर 2500 ईयर ओल्ड संस्कृत रिडल? दैट इज ऋषि राजपोपा। विच गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लंपी स्किन डिजीज वैक्सीनेशन फॉर फ्री? दैट इज सी, उड़ीसा। अब आपको पता है कि जो गाय वगैरह है, काऊ है, ठीक है, उनमें एक इस तरह की बीमारी आ रही है, उसको बोलते हैं हम लंपी वायरस, ठीक है। इसके लिए लंपी प्रोवैक जो एक मेडिसिन भी है, वैक्सीनेशन भी है, जो लॉन्च हो गई है इंडिया में, ठीक है। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने क्या किया है? लंपी स्किन जो डिजीज़ है उसके लिए फ्री वैक्सीनेशन, जितने भी उड़ीसा के स्टेट्स में जितने भी काउस हैं, गाय हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे? फ्री में क्या लगाएंगे? वैक्सीनेशन लगाएंगे। कौन लगाएंगे? उड़ीसा की गवर्नमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।